धकेलती रही है सड़कों पे, ना मीडिया की आंख उसको भूली है, और ना वो नबीनों पे होने वाला तशद्दुद, और ना लेडी हेल्थ वर्कर्स पे चलने वाले लाठियां और बंदूकें और शेलिंग। मीडिया उसका गवाह है। वो तारीख के औराक में भी सारे स्याह करतूत इस टोले के जिंदा हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस किसान की हमदर्दी के लिए आज फोटोशूट हो रहा था, उस किसान के लिए इन्होंने अपने 5 साला दौर में क्या किया। हुकूमत पंजाब ने, हमें इस चीज़ का एहसास है कि सबसे बड़ा सूबा, हम सारे पाकिस्तान की आलमोस्ट 70 to 75% जो ब्रेड एंड बटर है वो पंजाब से पैदा होता है, और पूरे पाकिस्तान में वो एक बड़ा भाई होने की हैसियत से उनके ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने का ज़ामन है पंजाब। और पंजाब ने हमेशा उस बड़े भाई का किरदार अदा किया है। लेकिन बाकी सूबों ने और स्पेशली नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया, गंदम की स्पोर्ट प्राइस को 5 साल क्यों ना बढ़ाया, खाद के हवाले से किसी तरह की भी कोई सब्सिडी क्यों ना दी गई, और जो बिजली के टैरिफ के हवाले से आज बात हो रही है और वो फ्लैट रेट्स की डिमांड हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये कौम आगाह है कि उस वक्त किसान को किस तरह बेहाल किया गया, बदहाल किया गया, और सिर्फ चंद मफाद परस्त अनासर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़राई पॉलिसी बनती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी निभानी है, और ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने उठाई है। जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसमें जो इजाफा हुआ है, खुद जो काश्तकार हैं हम में से वो समझते हैं कि और इस चीज़ का एहसास है हमें, मैं खुद भी एक काश्तकार, मुझे पता है कि ये कीमत अभी और बढ़नी चाहिए। लेकिन आपको जो स्पेस अवेलेबल है इस वक्त, उन महदूद वसाइल में रहते हुए ये एक जेस्चर है। जो हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह ये कीमतें भी बेहतर होंगी। और इसके साथ साथ चूँकि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इस मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चराइज करना, इसकी रिवाइवल करनी, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, और इस मिनिस्ट्री को रीवैम्प करके दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको 9 रीजन, जो आपके DGPR के 9 रीजन्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी DGPR का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, 36 अजला हैं जहाँ हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद हैं, और पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ का जो कनेक्टिविटी बॉन्ड है और नेटवर्किंग है, उसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। प्रेस क्लब्स जो सूबे भर में मौजूद हैं, उनको इंशाल्लाह एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म के तहत हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और प्रेस क्लब्स के अंदर बैठे जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं, उनको भी डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी के ज़रिए एम्पावर करने जा रहे हैं। और वो डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी पंजाब के अंदर एक ऐसा
ادارہ اس انفارمیشن منسٹری کے انڈر کام کرے گا جو جرنلسٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ، اورینٹیشن اور دور حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں جس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے اس سے ان کو روشناس کرایا جائے گا، اور اس میں جو ہمارے پرائیویٹ مالکان ہیں اخبارات اور چینلز کے ان کو ہم اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے اندر کام کرنے والے میڈیا ورکرز ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ میڈیا ورکرز کو ہر طرح سے سہولت کاری فراہم کی جائے، ان کو جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کی روزگار کے لیے آلٹرنیٹو مواقع پلان کیے جائیں، جو ہمارے ہیلتھ کارڈز ہیں ان کے اندر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایکولی حصے دار بنے، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اور آپ کے جو بے گھر صحافی ہیں ان کی صحافی کالونیز پنجاب بھر میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم آپ کے ریلیف کے لیے کوششیں کریں گے۔ جو جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہیں، جو آپ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، جو آپ کے الیکٹڈ پریس کلبز ہیں، ان کو انشاءاللہ ریگولرلی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ہم ان کی اورینٹیشن کرانے جا رہے ہیں، اور جو ایک پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے جو بہت سارے سرکاری افسران کے سینے میں دفن ہے، وہ آپ تک نہیں آ رہی ہے، عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، ان کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی گڈ گورننس اور بیٹر سروس ڈیلیوری پلان جو ہیں اس کو عوام کے مفاد کے لیے حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو منشور ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آپ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو ہر انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی اورینٹیشن ہر منسٹری میں میں خود کروانے جا رہی ہوں، اور منسٹرز کا آپ کے ساتھ جو جلفہ افروز ہونا ہے وہ اشد ضروری ہے، کیونکہ ان منسٹرز کی جن کی ابھی تک نقاب کشائی نہیں ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکے، ان منسٹرز کو بھی ہم آپ کے سامنے رونمائی کرانے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہر وہ محکمہ اور آفیسر اور منسٹر جو عوام کو جواب دہ ہے، جو میڈیا کو جواب دہ ہے اور حکومت کو جواب دہ ہے، وہ چھپا لکی والا سلسلہ اب ختم ہوگا، اور ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، بتانا ہے کہ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے اندر جو انیشیٹو لیے ہیں اس سے تبدیلی سرکار نے اس صوبے کے انسٹیٹیوشنز کو بدلنے میں کیا رول پلے کیا ہے، اور اس میں آپ سب کا تعاون اشد ضروری ہے۔ انشاءاللہ میڈیا سے اب پنجہ آزمائی نہیں ہوگی، میڈیا کے ساتھ اب ہماری ایک اونرشپ اور پارٹنرشپ ہوگی، اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ آپ تنقید کریں، تعمیر کے لیے، ہماری بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے بہتری کے لیے استعمال کریں گے، اور صوبے کے اندر میڈیا کی سپورٹ سے ہم تازہ ہوا کا جھونکا
बनने की कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं वहाँ पे भी कोई बर्फ़ के स्लैब लगाने की कोशिश करेंगे कि ना घबराएं, हमें मिल के काम करना है। और आप लोगों की राय के मुताबिक सूबे के अंदर तरक्की का जो अमल है वो अवाम की सोच का आईनादार बनेगा और जो खुशहाली है पंजाब के अंदर, किसान हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो या तनख्वाहदार तबका हो, सब की बेहतरी इस हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ और तरजीह है और इसको इंशाल्लाह आसान अंदाज से पूरा करने की कोशिश जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बारी 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 इधर से शुरू कर लें, बारी बारी चलें, एक इधर से एक इधर। हाँ जी 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 आप कर जी जी। डॉक्टर साहब राना बिल्कुल मेरा नाम है, मैंने अपने सीएम साहब से सवाल किया था तो आप जी 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 हाँ कर दिया था जी 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 सवाल करें ना बेटे। आज जब से आपकी तैनाती हुई है उस वक्त से एक तो जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है उसमें जो रिमार्क्स हैं उसके बारे में बता दीजिएगा और दूसरा ये बता दीजिए जब आपको वफाक से जो हटाया गया था उस वक्त करप्शन के चार्जेस की बहुत खबरें सामने आई थी, हकीकत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले केस में ना मुझे कोई नोटिस मिला है, ना कोई आज के दिन तक किसी जगह पे भी मुझे समन किया गया है और रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी है और जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो जो प्रीवियस डिसीजन होता है आपको पता है उसकी हैसियत क्या रह जाती है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो वफाक के मामलात हैं वो हम वफाक में डील करें। जो आपने दूसरी बात की तो मेरी तैनाती खुद आपके सवाल का जवाब है कि सच जीत गया और झूठ को शिकस्त हो गई, तो इसका मतलब है कि वो प्रोपेगेंडा जो था वो झूठ में मबनी था। बारी बारी उनसे वजारत वापस ली जाती है तो वो उनको पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि पहले दिमाग में लेना चाहिए? जब आपसे वजारत ली गई थी आपको भी नहीं पता था, असद उमर को भी नहीं पता था, चौहान साहब को भी नहीं पता था, तो क्या कहते हैं आप? देखिए आप खुद कहते हैं कि ये तब्दीली सरकार है, तो ये तब्दीली की निशानी है। जी मैडम आपने बहुत उम्मीद अफजा गुफ्तगू की है, लेकिन आप ही के फेडरल कैबिनेट के जो वजीर है शेख रशीद साहब वो कहते हैं मुख्तारिया गल बद गई है, झाड़ू फिरने वाला है जनवरी में, तो कैसे देखती हैं इसको? देखिए इस वक्त जो है वो पाकिस्तान हालते जंग में है। हालते जंग में इसलिए है कि हमारे बैरूनी दुश्मनों ने पाकिस्तान पे अटैक किया हुआ है। वो मीडिया अटैक है इंटरनेशनली, वो पॉलिटिकल अटैक्स हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान बैरूनी आकाओं के आलाकार बने हुए हैं और कौमी सलामती के अदारों को जान के कंट्रोवर्शियल करके बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के चेहरे को मसख करने में मसरूफ़ अमल है। तो ऐसी सूरत हाल में उन नादान दोस्तों को होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान इस वक्त यूनिटी मांग रहा है, यूनिटी का मुतकाज़ी है। हमें तकसीम करने की कोई भी साजिश, कोई बयानिया जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे उसको डिस्करेज करना चाहिए। और कोशिश ये है आपकी मीडिया की भी कि इस सूरत हाल में आपका एक ज़िम्मेदाराना रोल जो रहा है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज से आगे बढ़ाएं। अभी ये किसान इत्तेहाद के हवाले से जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं, तो अपोजिशन को एक और शिकस्त हो गई है, क्योंकि जो चूरन वो बेचना चाह रहे थे उनके अरमानों पे ओस पड़ गई है और किसान इत्तेहाद ने हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय करते हुए
अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फैज़ान से एक बारी में जी। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा जो नारा था वो ये था कि लोकल गवर्नमेंट में पावर करेंगे। रोशन नवाज भी 2013 में इक़्तिदार में इंतखाबात करा दिए थे। अब आपकी पार्टी अभी तक इंतखाबात की तरफ नहीं आ रही। आप सब आते हैं लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं लेकिन इंतखाबात की तरफ आप लोग नहीं आ रहे। तो कोई डेट आप दे सकती हैं कि इस तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर और एजेंडा है वो आम पाकिस्तानी को एम्पावर करना है, इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करना है, और वो बगैर लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हो नहीं सकता। वज़ीर आज़म हूँ या वज़ीर आला हूँ, वो इस स्टेटमेंट के साथ, इस मंशूर के साथ, इस बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं और खड़े हैं। कुछ आपके रिफॉर्म्स हैं, कुछ आपका लीगली ऐसा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और अमेंडमेंट्स हैं, और आपने देखा कि हर सूबे के अंदर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हम यूनिफॉर्म अप्रोच की तरफ जाएं और एक यूनिफॉर्म कंसेंसस एजेंडा लोकल गवर्नमेंट का हर सूबे के अंदर मुतारफ़ कराया जाए, और वो म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट्स हों या आपकी तहसील गवर्नमेंट्स हों या सिटी गवर्नमेंट्स हों, वो आगे लोगों की जिम्मेदारियां बाख्तियार हो के अदा करें। ये लीगल चूँकि लैकुनास थे, कुछ लीगली अदालती मसाइल, चूँकि आपके जो नाज़मीन थे, जो साबका चेयरमैन थे, वो अदालतों में गए हुए थे, और वो जो केस अदालत के अंदर या जो इशू अदालत के अंदर ज़ेर बहस आ जाता है, फिर उस पर एग्जेक्टिव को होल्ड अप पे जाना पड़ता है। तो जो ही ये क्लैरिटी आती है, इंशाल्लाह बल्दियाती इदारे जमहूरियत के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर होते हैं, और बल्दियाती इदारे ही वो नर्सरी होते हैं जहाँ से कौमी क़ियादत परवान चढ़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नर्सरी को हर हाल में फाल करने के लिए पुरज़म है। बेटे वन बाय वन जी जी। मेरा नाम कासिम है, ब्यूरो चीफ रोज टीवी चैनल लाहौर से। मैडम ये बताइएगा कि आपने बड़े बड़े अच्छे अभी इलानात किए हैं साथियों के लिए और मीडिया हाउसेस के लिए, तो शोबा इश्तिहारात चैनल्स और अखबारात के लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी? किस तरीके से आप जो है वो देंगे इश्तिहारात और चैनल्स को और अखबारात को? देखिए, पॉलिसी बड़ी डिफाइंड है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, मेरिट बेस्ड पॉलिसी, और पिक एंड चूज नहीं, अपने ब्लू आइड नहीं, डिस्क्रिशन नहीं, हकदार को हक दिलाना जो है ये पॉलिसी होगी। जिसका जितना हक बनता है उसको उतना हक मिलना चाहिए। और अभी आपसे पहले हमारी इकट्ठे एक मीटिंग जो डिपार्टमेंटल हो रही थी, उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि किस तरह हम एक यूनिफॉर्म अप्रोच की तरफ जाएं, किस तरह हम एक मेरिट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पंजाब के अंदर मुतारफ़ कराएं, और किस तरह से हमारा जो एक गैप है, और ये मैं ऑन करती हूँ कि इस वक्त एक डिस्क्रिशनरी रोल चल रहा है, उसको मेरिट बेस्ड लाने के लिए आपका किरदार भी सबका बहुत अहम है, और इंशाल्लाह आपसे हम इनपुट लेंगे, और आपके ये जो कुछ दिन मुझे दे दें, जो न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वह यहाँ बैठ के आपके सामने हम अनाउंस करेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि ऑपोजिशन की जानिब से पंजाब में जल्द से जुलूस का ऐलान कर दिया गया, और उनका कहना है कि दिसंबर में ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी। मरियम नवाज साहबा का कहना है, क्या उनको जल्द से जुलूस की इजाजत देंगे आप? देखिए, मरियम नवाज वो मछली है जो इक़्तिदार के बगैर तड़प रही है, और उसी तरह तड़प रही हैं जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पती है।
क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार के जो मज़े लूटे 10 साल पंजाब के अंदर और फिर वफाक के अंदर, तो शहनशाह आलम और ज़िले सुबहानी की राजकुमारी, इक़्तिदार के बगैर आपको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, चीखोए आओ बका, ये अवाम का दर्द नहीं है, ये अपनी ज़ात का दर्द है और ये इक़्तिदार का दर्द है। और वो इक़्तिदार का दर्द उनको 2023 तक किसी तरह ज़्यादा तकलीफ से महसूस होता रहेगा। और उसका मरहम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अवाम को रिलीफ दे के, मरहम लगा के इनके दर्द में इजाफा करती रहेगी। चले चले उसको मौका दे दें, उसको मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो। हाँ हाँ, ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक पेज पे है। कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेटली चूँकि नर्सरियाँ जो हमारे मुखालफिन ने उगाई थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो तनावर दरख्त बन के, तो वो फल अवाम को नहीं मिल रहा था। हमने तनावर दरख्त कोई भी हो, फलदार दरख्त हो, तो देखना ये है कि उसका अवाम को फल मिलता है कि नहीं। जो फल अवाम को दस्तयाब होगा उस दरख्त की हम आबियारी करेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में हो या मीडिया में या जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो जिस दरख्त के कांटे अवाम को चुभें, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको काटना फिर लाज़िम व मलज़ूम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप में से हूँ और उस महंगाई की तपश को और उस दर्द को मेरे से बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता। और इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर सकते हम कि हाँ ये चैलेंज है, और ये चैलेंज के साथ जुड़ी जो वजूहात हैं उसको भी तलाश करना हमारी जिम्मेदारी में है। जो आज अवाम के दर्द के साथ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ दर्द है, ये उन्हीं की दी हुई तकलीफ है। जो आज बमा अहलो याल तमाम समदियों, बेटों, भतीजों समेत पूरे साइश महलों में, और उन महलों में जहाँ वो उन्हीं नहीं करते थे कि ये हमारे हैं, वहाँ इलाज के लिए गए, पिया देश चले गए, वापस ही नहीं आ रहे। तो ये उनके दिए हुए वो गाँव हैं जिनको हम भरने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन मुश्किल चैलेंज है। आप यकीन रखें कि महंगाई से निजात दिलाना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और वज़ीर आला पंजाब आज उन सस्ते बाज़ारों में ख़ुद विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त वो दीपालपुर में हैं और अब तक कोई 450 से ज़ायद पंजाब में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि अवाम को सस्ते दामों अशिया दस्तयाब हों। लेकिन हमारा मुकाबला जिन माफिया से है वो हर शोबे के अंदर मौजूद हैं, और उन माफिया से लड़ने के लिए मीडिया की ताकत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप साथ दें तो ये मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ हुकूमत की कामयाबी में बदलेगा। ये बताएं कि पंजाब जो है आपके मुखालफिन का बड़ा गढ़ है। यहीं पर इस वक्त हर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहीं से इलाके जंग होता है। यहाँ पर जो बयानिया बोला जा रहा है पंजाब में, बाकी तो यहाँ से दूसरा सूबे तो शिफ्ट होता है। यहाँ जो बयानिया बोला जा रहा है बुज़दार हुकूमत क्या उस बयानिए को बोलने की मजीद इजाज़त देगी? क्या बुज़दार हुकूमत इस किस्म के जलसे जुलूस की मजीद इस बयानिए के साथ इजाज़त देगी कि नहीं देगी? सबसे पहली बात कि हम जमहूरी लोग हैं,
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हर शख्स का बुनियादी हक है। पाकिस्तान का आइन उसके इस हक को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन जिस आइन के ताबे ये रियासत चलती है और रियासत का जो वजूद है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। कोई शख्स सियासी मुखालफत में हमारे पे तनकीद करे, हुकूमत पे करे, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करे, सर आंखों पे वो ज़रूर आए, जलसे करें, जुलूस निकालें और हुकूमत पे जहाँ कहीं समझते हैं कि हमने कोई गलती कुताही की है उसको उजागर करें। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के वजूद पे हमलावर होने की कोशिश की और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस का हसार है उसको तोड़ने की कोशिश की, तो ऐसी ज़बानों को मुंह से फिर हम खींचेंगे, क्योंकि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाए और कौम सीसा पिलाई दीवार बन के उन मुट्ठी भर बैनुल अक़वामी आलाकारों का मुकाबला करेगी। और इंशाअल्लाह हुकूमत नहीं रोकेगी, मीडिया रोकेगा, वाम रोकेगी और उन ज़ाती एजेंडे पे मबनी बयानिए को प्रमोट करने वाला टोला जिसके हाथ में खिलौना बन रहा है, हम उनके आलाकारों को भी और उनके सहूलतकारों को भी जानते हैं और उन तक वो तमाम जो नेटवर्क जो पीछे बैठ के सहूलतकारी कर रहा है और फिनांस कर रहा है, और वो उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं और जल्द मीडिया को भी बेनकाब करेंगे वो चेहरे कि ये जंदाल के साथ कारोबार करने वाले वो पैसा जो है हिंदुस्तान के ज़रिए कहाँ कहाँ आके कहाँ आपको कमज़ोर करने के लिए, इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका फैसला वक्त आने पे आप तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह जमहूरियत के अंदर जलसे जुलूस जमहूरियत का हुस्न है, आए करें, लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी स्ट्रेटजी जो है उसका कला कमा करेंगे और आनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा मैडम, जब भी वफाक में या पंजाब में कोई तब्दीली होती है, जिस तरह आप आई हैं, चौहान साहब गए हैं, तो मोकलों का बड़ा जिक्र होता है। वफाक में, पंजाब में भी मोकलों का बड़ा जिक्र होता है। आप समझती होंगी पैरासिट जानी है। ये बताइएगा कि मोकलों की मुदाखलत आपके आने के बाद पंजाब में कम हो जाएगी या ज्यादा होगी? क्योंकि आपने गुजरा को भी कह दिया कि आपकी नकाब कुचाई का वक्त आ चुका है, तो क्या देखिए बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि आपके साथ भी मुनकर नकीर चल रहे हैं और हिसाब किताब तो सबका हो रहा है और दुनिया और आखिरत में हिसाब किताब तो चलते रहना है, तो हमें हिसाब किताब से क्यों घबराना है? जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको तो हिसाब किताब के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मुनकर नकीर के बगैर ना दुनिया में और ना आखिरत में कहीं पे भी आपकी कोई जगह नहीं है। जी लास्ट बेटे लास्ट। जो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोजिशन वाले तो जलसे जुलूस कर रहे हैं, इसी तरह पीटीआई गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि वो भी अब जलसे जुलूस के लिए बाहर निकलेगी, तो इसको काउंटर करने के लिए ये जलसे जुलूस ही होंगे। और दूसरा सिचुएशन जो कोविड की है सीरियस होती चली जा रही है पूरे मुल्क में, तो इन सिचुएशन में तो हम और खतरनाक सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे। देखिए हमारे जलसे जुलूस जो है वो ज़ात के दर्द के लिए नहीं होंगे, ना इक़्तिदार के दर्द के लिए होंगे। जहाँ कहीं वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जाएंगे तो वो किसी पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, वो अवाम के मफाद के लिए जलसा होगा और उसका अल्टीमेटली फोकस मरकज़ और महवर ये होगा कि वहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के जाने से उस डिस्ट्रिक्ट को या उस तहसील को रिलीफ मिले और अपोजिशन का काम उन जलसों को करके उस रिलीफ को रोकना है। तो दोनों की सोच में टकराव और फुकदान है।
और आप जज हैं, आप फैसला कीजिएगा कि अवामी मफाद में क्या है। कोरोना के लिए एहतियात और एहतियात, और वो सब के लिए वाजिब है।